ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। बहुत रिक्वेस्ट किया आपने Xiaomi के बारे में बताओ, कैसे Xiaomi इतना सफल हुआ। एमआई नीचे इतना कमेंट में आपने किया। आज आपसे मिलवाएंगे एक पावरफुल ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है मिस्टर मनु जैन, जेबोंग के को फाउंडर। जेबोंग से अपना स्टेक छोड़ के उसको सेल ऑफ करके अपना पूरा जीवन इन्होंने सारा इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस, आईआईटी की पढ़ाई और जेबोंग का एक्सपीरियंस इन्वेस्ट किया Xiaomi में। इनकी लीडरशिप में आज Xiaomi देश का नंबर 1 ब्रांड है, घर घर की पहचान हो गया है एमआई। कैसे किया, कैसे वो सफलता लेके आए। पर्सनली बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी, बहुत अमेजिंग व्यक्ति। आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेसन Xiaomi की लाइफ स्टोरी से आपको बताएंगे। मनु जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू लुक सो यंग। ओह थैंक यू। यू लुक सो यंग। एज कितना है आपका? मेरा एज 38 ईयर्स है और मुझे पता नहीं कि मैं यंग हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि हमारी जो जितनी टीम है यहाँ पे Xiaomi की, या जिसको जैसे लोग जानते हैं एमआई, तो उसकी जितनी टीम है सब लोग करीब 30 साल के आसपास हैं। 30 साल की एवरेज एज? 30 साल की एवरेज एज है, और जितने भी बिजनेस लीडर हैं सब वो 30 साल के आसपास हैं। सुपर। तो उनके आगे तो मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी बूढ़ा हूँ। सुपर। ये क्विकली हमको बताइए सर, कैसे आपने इतनी सफलता हासिल करी? व्हाट डिड यू डू सो डिफरेंटली? कैसे आपने इतना अलग किया, इतनी तेजी के साथ आपने ग्रोथ ली, इस ऑर्गेनाइजेशन को आपने अपनी लीडरशिप में आगे लेके गए? आई एम श्योर ग्लोबली Xiaomi आपको लेकर के बड़ा प्राउड फील करता होगा। देखिए, हम लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था करीब 4.5 साल पहले, जुलाई 2014 में। तो मेरी कहानी ये है कि उससे पहले मैं जेबोंग का को फाउंडर था। हम लोगों ने 2011 एंड में जेबोंग स्टार्ट किया। 2014 बिगनिंग तक मैं कंपनी के साथ था। और तब मैंने एक चीज़ देखा उन 2 साल में कि इंडिया में जितने भी लोग ऑनलाइन आ रहे हैं वो सारे के सारे मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन्स के थ्रू आ रहे हैं। तो जेबोंग पे हम लोग कपड़े जूते बेचते थे, और उस टाइम पे हमें ये शक होता था कि कोई क्या कभी ऑनलाइन आएगा कपड़े जूते खरीदने के लिए, क्योंकि कपड़े जूते कैसे खरीदते हैं कि किसी एक नियर बाय शॉप में जाइए, वहाँ से खरीदिए। और हम लोगों ने देखा कि ना कि सिर्फ लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, बट वो एक छोटे से फ़ोन, उस टाइम पे स्मार्टफोन होते थे 3.5-4 इंच के, तो उन फ़ोन्स को यूज़ करके वो ऑनलाइन आ रहे हैं और तब खरीद रहे हैं। और करीब 60-70% हमारा जो ट्रैफिक होता था वो मोबाइल से आता था। तो मैं मोबाइल को लेके बहुत ही इंट्रीग था, बहुत ही मेरे को आश्चर्यचकित होता था कि कैसे पूरी की पूरी दुनिया आज के टाइम में मोबाइल की तरफ जा रही है। अगर आप इंडिया देखें, जो कि उसे कंपेयर करें चाइना, यूएस से, यूएस और चाइना में लोगों ने पहले ऑनलाइन नहीं थे, पहले उन्होंने डेस्कटॉप खरीदा, डेस्कटॉप के बाद लैपटॉप खरीदा, फिर वो मोबाइल पे गए। अगर आप मेजरली जितने इंडियंस देखें, उन्होंने कभी डेस्कटॉप लैपटॉप यूज़ ही नहीं किया, सीधे मोबाइल पे आ गए। जैसे मेरे पिताजी, वो करीब 65 साल के हैं, उन्होंने कभी जिंदगी में डेस्कटॉप लैपटॉप यूज़ नहीं किया, पर लेकिन मोबाइल यूज़ कर। 4 साल पहले मैंने उनको स्मार्टफोन गिफ्ट किया, और अब वो ऑनलाइन है, वो ईमेल करते हैं, फेसबुक, गूगल, हर चीज़ वो जो भी करते हैं सब कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो वहाँ से मेरा मोबाइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो मेरा इंटरेस्ट था वो जागा। तो मैंने कंपनी के बारे में सुना था Xiaomi करके, बहुत ही डिफ़िकल्ट नाम होता है प्रोनाउंस करना, Xiaomi। मोस्टली लोग हमें जानते हैं एमआई के थ्रू। तो उस टाइम पे एक छोटी स्टार्टअप थी, 2010 में स्टार्ट हुई थी, और सिर्फ 3-4 साल पुरानी स्टार्टअप थी, और कोई जानता नहीं था चाइना के बारे। तो मैं एक बार चाइना गया था, तब मैं Xiaomi के जो फाउंडर्स थे उनसे मेरी कैजुअली मुलाकात हुई थी, क्योंकि मेरा मोबाइल में इंटरेस्ट था और वो इंडिया के बारे में समझना चाह रहे थे। तो तब एक बार मुलाकात हुई, एंड देन वी जस्ट केप्ट इन टच, एक दूसरे से बातचीत चलती रही। 2014 में मैंने कंपनी छोड़ी अपनी जेबोंग, क्योंकि मैं मोबाइल के एरिया में कुछ करना चाहता था। और फिर कुछ महीनों बाद मेरी Xiaomi के फाउंडर से बात हुई, उन्होंने बोला हम अपना इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मोबाइल में कुछ करना चाहते हो, तो वाई डोंट यू स्टार्ट इट फॉर अस, हम दोनों मिलके एक साथ आप हमारे लिए बिजनेस स्टार्ट करिए। वो आप पे इतना विश्वास कर पाए उस मीटिंग के बाद कि वो आप पे डिपेंड करके इस बिजनेस को बिल्ड किया, और आपने उसको लीड करके, मुझे लगता है यू मस्ट हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू देयर ग्लोबल मार्केट्स। हाँ जी, आज इंडिया जो है, Xiaomi इंडिया सबसे वन ऑफ चाइना के बाद सबसे बड़ा मार्केट है हमारे लिए, और सबसे फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है हमारा Xiaomi इंडिया। तो ऑफकोर्स इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। जहाँ तक उनका मेरे पे विश्वास करने की बात थी, वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की, जब मैं हमारे जो फाउंडर चेयरमैन है मिस्टर लेजून, उनसे बात कर रहा था शुरू में, तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे क्यों मेरे को हायर करना चाहते हो, क्यों मेरे को लेना चाहते हो, क्योंकि मैंने कभी मोबाइल इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया। मैं तो एक मैकिन्जी का कंसल्टेंट था, IIT IIM का पढ़ा हुआ, और उसके बाद मैंने एक इंटरनेट कंपनी चलाई थी। तो उनका जवाब ये था कि हमें एक यंग बंदा ही चाहिए जिसको इंटरनेट की अंडरस्टैंडिंग हो, और तुम्हें इंटरनेट की अंडरस्टैंडिंग है, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी खूबी है। मोबाइल
हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग हालांकि मोबाइल बेचते हैं, बट मोबाइल कंपनी के अलावा बहुत कुछ है हम लोग हमारा, जैसे बहुत सारे इंटरनेट सर्विसेज हैं, और वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि मोबाइल एक्सपीरियंस होना। तो मैं दाद दूंगा हमारे को फाउंडर्स की, हमारे चेयरमैन की, कि उन्होंने उस टाइम पे मेरे पे विश्वास दिखाया और मेरे को लिया एज अ कंट्री हेड। और मैं पिछले 4.5 साल से मैंने स्टार्ट किया Xiaomi का बिजनेस यहाँ पे, और पिछले 4.5 साल से यहाँ पे इंडिया में और नेबरिंग कंट्रीज में मैं Xiaomi का बिजनेस लीड करता हूँ। नेबरिंग मतलब नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, श्रीलंका। हाँ, ये सारी कंट्रीज। दिस इज लवली। हाँ। सफलता तो हम सब जानते हैं कि बहुत मिली है, थोड़े आंकड़े आप मुझे आप बताएं कि किन किन एरियाज में आज आप कहाँ कितना अचीवमेंट कर चुके हैं। अभी आपका मार्केट शेयर व्हाट इज अबाउट नंबर 1, 2 क्या अब? तो हमारा मार्केट शेयर अगर स्मार्टफोन्स में देखें, जो कि हमारा कोर बिजनेस है, जो जिसके लिए लोग हमें जानते हैं, उसमें हम लोग नंबर 1 है इंडिया में जी। करीब 29 से 30% मार्केट शेयर है। अभी हम लोग पिछले 6 क्वार्टर्स, मतलब जुलाई 2017 से लेके दिसंबर 2018, पूरे 6 क्वार्टर 18 महीने हम लोग नंबर 1 रहे हैं। अगर आप सिर्फ लास्ट क्वार्टर की बात करें जो अभी गया, जिसका मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2018, हमारा मार्केट शेयर था करीब अगेन 29% आईडीसी के हिसाब से। नंबर 2 ब्रांड थे सैमसंग, जिनका मार्केट शेयर था करीब 18.7%। ओह, दैट्स अ ह्यूज गैप। हाँ जी, करीब 10% का गैप था हमारे और सैमसंग के बीच में। और हम लोग सैमसंग के मुकाबले करीब 55% ज़्यादा बड़े थे। तो जितना उन्होंने किया उसके 55% आप और ऐड करें तो वो हमारा वॉल्यूम था। नंबर 3 ब्रांड थे वीवो, जिनका करीब 10% मार्केट शेयर था। तो अगर आप आज के टाइम में Xiaomi या MI को देखें तो हम लोग सैमसंग और वीवो दोनों को मिला लें, जो नंबर 2 नंबर 3 ब्रांड है, लगभग उनके बराबर ही आ गए, उनसे आगे हैं। तो काफ़ी बड़े मार्जिन से आज के टाइम में हम लोग नंबर 1 ब्रांड। और ऑनलाइन के तो आप राजा हैं, थोड़ा ऑनलाइन का बताइए। हाँ, तो हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी 4.5 साल पहले, मेनली ऑनलाइन। ऑफलाइन बेचना स्टार्ट किया 2 साल पहले। ऑनलाइन में करीब हमारा 50% मार्केट शेयर है। 50%? हाँ, 52 टू बी प्रिसाइज, 52% एग्जैक्ट हमारा मार्केट शेयर है। और कितने ब्रांड्स हैं बाकी 48% में? करीब 100-200 ब्रांड तो होंगे। 100-200 ब्रांड मिला के 48%। हाँ जी। एंड यू आर अलोन एट 52%। हाँ जी, बिल्कुल। तो हम लोग ऑनलाइन को काफ़ी अच्छे से समझते हैं और हम 3 प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मी.com। मी.com आज के टाइम में दुनिया का 8th लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इज इट? हाँ जी। हम ना मी.com में कोई एडवर्टाइजमेंट करते, ना कोई ट्रैफिक खरीदते, और उसके बावजूद आज के टाइम पे मी.com पे 150-200 मिलियन लोग हर महीने आते हैं, मतलब 15 से 20 करोड़ लोग। हाँ, इतना बड़ा बिजनेस आपने किया। इसकी शुरुआत तो बहुत छोटे से हुई। अभी आपने बताया चाइना में मीटिंग हुई, उन्होंने आपको जबोंग से बाहर निकाला और आपके साथ शुरू किया। यू मस्ट हैव बीन अलोन बाय दैट टाइम। अकेले शुरू किया आपने? हमारा ऑफिस था करीब 5 फुट बाय 10 फुट। शुरू में तो मैं अकेला ही था जी। लेकिन उसमें सीटिंग कैपेसिटी 6 लोग। आज कितने एम्प्लॉइज हैं? अगर आप पूरी Xiaomi के हमारे एम्प्लॉयज़ देखें इंडिया में करीब 700 एम्प्लॉय हैं, लेकिन पूरी फैमिली देखें, हमारे फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज, कॉल सेंटर सब मिला के तो करीब 15 से 20 हज़ार लोग Xiaomi के लिए काम कर रहे हैं। 15 से 20 हज़ार लोग, दिस इज अमेजिंग। तो और 4 साल में हम लोग बड़े हुए एक इकलौते इंसान से। तो इतना हायरिंग इतनी स्पीड से एक्सपैंड भी कर रहे हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं, हायर भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं, क्वालिटी भी मेंटेन कर रहे हैं, प्राइसिंग के लिए इतना मेहनत भी कर रहे हैं, हर थोड़े दिन बाद नया प्रोडक्ट ले, ये कैसे आपने किया? थोड़ा जर्नी एक्सप्लेन करिए। हमारी कहानी स्टार्ट होती है करीब वही 4.5 साल पहले, एक छोटे से रूम में। और उस टाइम पे हर कोई हमसे बोलता था कि तुम कभी सक्सीड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो स्मार्टफोन बिकते थे इंडिया में, सारे के सारे स्मार्टफोन ऑफलाइन बिकते थे। ऑनलाइन में शेयर था सिर्फ 6%, ऑफलाइन का शेयर था 94%, 94%। सब डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर आ जाते हैं, सब उनके थ्रू। उस मॉडल में एक फंडामेंटल फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि पहले जो जितने भी प्रोडक्ट्स बिकते थे उसमें 3-4 लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर होता था, फिर रिटेलर होता था, फिर कस्टमर आता था। तो अगर एक फ़ोन 10,000 रुपये का है तो कंपनी के मार्केटिंग खर्चे ज़्यादा और प्लस ये मल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा, तो वो कंपनी वही फ़ोन कस्टमर को 20,000 का बेचती थी। तो हमने बोला कि हमें ये करना ही नहीं है, हमें ई कॉमर्स यूज़ करना है, ऑनलाइन यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि तब हम डायरेक्टली कस्टमर को बेच सकते हैं और ये जो बीच में 10,000 रुपये का जो फ़र्क है वो हम कम करके शायद 1,000-2,000 रुपये भी लेके आ सकें। और जो फ़ोन बाकी ब्रांड जो 20,000 में बेचती है हम शायद 11,000 में बेच सकते हैं। तो मतलब जो बाकी ब्रांड्स थे, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, वो 10 का फ़ोन 20 में बेच रहे थे और आपने सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बीच में ख़त्म किया और 10 का फ़ोन 10.5-11 में बेच दिया। बिल्कुल, सुपर। तो वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। पहला जो हमारा फ़ोन था, हमारे अब आज के टाइम में इंडिया में 3 सीरीज़ ऑफ फ़ोन है, एक रेडमी, एक मी और एक पोको। और रेडमी आपका बहुत सफल हुआ? रेडमी हमारा सबसे सक्सेसफुल ब्रांड है क्योंकि वो अफोर्डेबल सीरीज़ में आता है। तो 15,000 से नीचे वाले हमारे फ़ोन सारे रेडमी फ़ोन होते हैं, 15,000 से ऊपर वाले हमारे मी होते हैं। और
बीच में हमारी एक और फ़ोन है जो कि टेक एंथुसियास्ट के लिए है, जिसको हम पोको बोलते हैं, एक अलग ब्रांड है। तो पहला जो हमने फ़ोन लॉन्च किया था वो मी 3 किया था, जो करीब 15,000 के आसपास हमने इंडिया में लॉन्च किया था। और उस टाइम पे लोग बोलते थे कि कभी कोई नहीं खरीदेगा। मैं जितने भी लोगों के पास गया, हर किसी ने मुझे बताया ये कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि इसका नाम किसी को नहीं पता, आप ना कोई मार्केटिंग में खर्चे कर रहे हो और आप ऑनलाइन में बेच रहे हो, क्यों आके कोई खरीदेगा। तो उस टाइम पे हम लोग सिर्फ 10,000 फ़ोन लेके आए। और 10,000 की स्टोरी ये कि हमें पता नहीं था कितने फ़ोन लेके आए, मतलब 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 कितने बिकेंगे। तो हम लोग अपने फेसबुक पेज पे गए और हमारा Xiaomi इंडिया का जो फेसबुक पेज था उस पर हमने देखा करीब 10,000 लोग हमें फॉलो करते हैं। तो हमने बोला ये 10,000 लोग एटलीस्ट आके हमें खरीदेंगे। तो वो लॉजिक के हिसाब से हम 10,000 फ़ोन लेके आए। पहली सेल थी 22 जुलाई 2014 को, और उस दिन करीब 5 लाख कस्टमर्स फ्लिपकार्ट पे आए वो फ़ोन खरीदने। और फ्लिपकार्ट पहली बार अपनी हिस्ट्री में क्रैश कर गया। तो तब हमें लगा कि हाँ, कुछ बड़ा बिजनेस है, काफ़ी लोग हमें जानते हैं, काफ़ी लोग हमसे प्यार करते हैं। और कमाल की बात है, ये 5 लाख कस्टमर जो पहली बार आए वो सारे वर्ड ऑफ माउथ से आए थे। कोई भी, ना हमने कोई टीवी ऐड किया, ना हमने कोई प्रिंट ऐड किया, ना हमने कोई आउटडोर होर्डिंग लगाया। और सब लोग सिर्फ एक दूसरे से बात करके कि भाई Xiaomi का मी 3 फ़ोन लॉन्च हुआ है जो बहुत अच्छा फ़ोन है, एक दूसरे से बात करके वो हम वेबसाइट पे आए थे। वहाँ से हमने बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे हम लोग 10,000 फ़ोन हर हफ्ते बेचते थे। अब आज के टाइम में हम लोग 10 मिलियन फ़ोन, 11 मिलियन फ़ोन, 12 मिलियन फ़ोन हर क्वार्टर बेचते हैं। Amazing. तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे आए। आज इन्होंने आपसे अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर करी। मैं इस वीडियो को आज लंबा नहीं चलने दूंगा, मैं इसको रोक दूंगा यहाँ पे, क्योंकि अब मैं उनसे लेने वाला हूँ पावरफुल बिजनेस लेसन्स कि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप ऐसा कैसे किया, किस तरह से नए प्रोडक्ट्स बिल्ड किए, मार्केट में बिना एडवर्टाइजिंग के खर्चे के क्या आप छा सकते हैं। मुझे मालूम है कई बार आपके पास पैसे की तंगी रहती है, आपके पास परेशानी रहती है। क्या आप आइडियाज जानना चाहते हैं कि बिना खर्चा किए ब्रांड को कैसे बड़ा किया जाए। आज सोचते हैं कि जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे आपका माल नहीं बिकेगा। ये मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा, लेकिन उसके लिए आपको आना है बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन पे। जल्दी आइए, डाउनलोड करिए और प्रोफेसर मिस्टर मनु जैन से आके सीखिए कि कम खर्चे के अंदर आप बिजनेस को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। साधारण हिंदी भाषा में आप बोल रहे हैं, मैं उसके लिए आपको हमेशा धन्यवाद करूंगा। मैंने आपको कोई इंटरव्यू आज तक नहीं देखा है हिंदी में, शायद ये पहला इंटरव्यू है मेरा हिंदी में। आपका पहला इंटरव्यू है हिंदी में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके हमारे वीडियोस को देखने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, कमेंट बॉक्स में अपनी फरमाइश देते रहने के लिए आप सबका हर बार की तरह इस बार भी बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, मेरा नाम मनु जैन है। मैं Xiaomi यानी MI का इंडिया हेड हूँ और ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इससे पहले मैंने jabong.com करके एक ऑनलाइन कंपनी स्टार्ट करी थी। आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ बात कर रहा हूँ कि कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ, उनके बड़ा business.com पे। तो जाइए और ये ऐप डाउनलोड करिए और सीखिए कि कैसे एक नए इनोवेटिव तरीके के साथ कंपनी स्टार्ट करी जा सकती है।